नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह। तो जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ। और आप सबको पता है कि समय ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में बढ़िया से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अपनी पढ़ाई को बेहतर कंटिन्यू करना है। और जो हमारा मुकाम है, जो आपके सपने वो पूरी करने की होड़ में लग जाइए और मेहनत करिए। और आगे रोज का रोज क्या करते हैं, डे बाई डे आपको जो है इंप्रूव करना है अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी पढ़ाई में। और जितना अपने आप को इंप्रूव करोगे ना, उतना ही पढ़ने में मजा आएगा, ये मैं आपको जो है बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हिंदी का जो 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, आरओ एआरओ, एसएससी जीडी और वीडियो का मॉक टेस्ट जो है, इतने बैचेज जो है आपको स्टडी 91 ने प्रोवाइड किया है। और अगर इनमें से किसी भी बैच के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला तो कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करके बताना है। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से पढ़िए कि इसमें से आने वाली अगली आकृति आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगी। तो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो आकृति है तो इसके क्या है, ये अपोजिट है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये यहां पर है तो ये यहां पर है, अपोजिट है। ये यहां पर है तो ये यहां पर है, इसको अपोजिट, इसको चेंज कर दिया, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, इसमें बाकी कोई चेंजेस नहीं है। अब यहां पर अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये भी क्या है, ये भी एक दूसरे के क्या है, दूसरा और तीसरा एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो आपको बताना है कि अगली जो आकृति होगी वो कौन सी जाएगी, इसको ध्यान से देखना है। तो इसी प्रकार से आपको बताना है कि इसका सही रिलेशन क्या हो जाएगा। तो जो इसका रिलेशन है तो आपको ध्यान से देखना है। तो यहां पर आकृति का आपको बताना है कि इसका रिलेशन कैसा बनकर जाएगा। बताइए इसका क्या जाएगा, पहले का आंसर क्या होगा। तो यहां पर अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है। तो इसी प्रकार जैसे पहली और दूसरी आकृति एक दूसरे के अपोजिट हैं, तीसरी और चौथी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो तीसरी और पांचवी का क्या करेगा, रिलेशन बनेगा। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होगी। तो इसको ध्यान से बताओ कि 1 2 3 4 में से आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा। 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा या फिर 4 जाएगा। ध्यान से देखो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। और अगर जिन बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का बच्चों दोस्तों ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना था, इसका जो आंसर होगा कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में पंचभुज क्रिकेटरों को दर्शाता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये आपका पंचभुज है। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। ये क्या है, ये पंचभुज है। ध्यान से देखिएगा, पंचभुज जो है क्रिकेटरों को दर्शाता है। तो यहाँ क्रिकेट लिखना है। तो यहाँ पर जो पंचभुज है वो किसको दर्शाता है, क्रिकेटरों को। तो ये दोस्तों क्रिकेटरों को दर्शाता है। अब इसके बाद बात करता है कि वर्ग शतरंज खिलाड़ियों को दर्शाता है। जो आपका वर्ग है वो शतरंज के खिलाड़ियों को दर्शाता है, जो शतरंज खेलने वाले खिलाड़ी हैं तो उनको दर्शाता है। और इसके बाद कह रहा है और वृत्त का ये क्या लिखा है, कलाकारों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कलाकारों को दर्शाता है, क्लर्क को। ये क्लर्क है, किसको दर्शाता है, क्लर्क को। ये क्लर्क को दर्शाता है, क्लर्क को दर्शाता है। यहां पर देखो क्लर्क शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है आरेख में दी गई संख्या उस श्रेणी विशिष्ट में व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब आपको बताना है कि कितने क्रिकेटर शतरंज खिलाड़ी तो हैं लेकिन क्लर्क नहीं है। कह रहा है कितने क्रिकेटर शतरंज खिलाड़ी तो हैं लेकिन क्लर्क नहीं है। तो यहां पर उसको क्लर्क से प्रॉब्लम है। तो जो क्लर्क के डायग्राम में आएगा उसको तो पूरा हटाई दो, इस डायग्राम को हटा दो। अब आपको देखना है कि क्रिकेटर और शतरंज में कितने लोग कॉमन हैं। तो 22 लोग कॉमन है। और 22 कहां है, ऑप्शन नंबर पहले में। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो पहला वाला। और जिन बच्चों ने दूसरे का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। कह रहा कि निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो बताइए किन दो साइंस को आपस में बदल दिया जाए, प्लस डिवाइड को, डिवाइड गुणा को, या फिर प्लस माइनस को, या फिर गुणा और प्लस को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताओ कि किन दो साइंस को आपस में चेंज कर दें कि प्रश्न हमारा क्या करे, सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें प्लस और डिवाइड है, तो चलो चेंज करते हैं पहले वाले को। तो यहाँ पर 24 है और 24 में अगर इसको प्लस और डिवाइड को चेंज करेंगे तो यहाँ कितना होगा, प्लस 12 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस और डिवाइड को चेंज करना है, तो डिवाइड की जगह प्लस आएगा और प्लस की जगह डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ मिस है, देखो यहाँ पर 6 गुणे, तो यहाँ पर क्या है, मिस है, 6 गुणे 6 और प्लस 2, 6 गुणे 6 और प्लस 2, तो ये गुणा एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो 24 और प्लस 12 माइनस 6 और गुणे 6 और यहां पर प्लस की जगह डिवाइड कितना हो जाएगा, 2 और बराबर कितना लगना है, 18, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 2 तय कितना हो जाएगा, 6, 3 बचेगा, 6 3 का 18, तो 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36, 36 माइनस कितना होगा, 18 और बराबर किसके, 18 के। तो 36 में 18 कम होगा तो 18 बचेगा, तो 18 बराबर 18, समीकरण बराबर हुआ, तो पहला वाला क्या करेगा, सही होगा। तो तीसरे का जिन बच्चों ने पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा कि यदि किसी कुर भाषा में इंफॉर्मेटिव को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा उसी सांकेतिक भाषा में, उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि सुपरफिशियल को क्या लिखा जाएगा। तो आपको बताना है कि सुपरफिशियल को क्या लिखा जाएगा, तो इसको ध्यान से बताओ और ध्यान से देखो। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें कि इसमें ऐसा क्या किया जाए, तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए, देखो यहां से INFOR, ठीक है, ये देख पा रहे हैं, तो यहां पर इसको उल्टा कर दिया है, ROFNI, ROFNI, इसको उल्टा किया यहां तक, ठीक है, इन 4 अक्षरों को। इसके बाद यहां पर M है, तो M के बाद यहां पर क्या आया है, L, और इसके बाद M के बाद L आया है, और यहां से EVITA, तो EVITA, इन 4 को ध्यान से देखो। और इसमें क्या किया गया है, M में अगर M में L लाना है तो इसमें 1 कम कर दिया है, ठीक है, बस इतना अंतर किया है, इन 4 को चेंज किया। तो यहां पर इन 4 को चेंज करेंगे, यहां पर इधर से इन 4 को चेंज करेंगे, तो ये आएगा REPUS, और इसमें क्या करना है, -1, तो F में एक माइनस करेंगे तो E आएगा, इन 4 को उल्टा करेंगे तो LAIC, इतना जाएगा। अब मैच करा लो किसका आंसर क्या होगा, तो REPUSE, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो REPUSE LAICL ना, तो LAIC, तो यहां पर LAICI, तो यहां पर आपने देखा कि LAIC है ना, और इसके बाद क्या जाएगा, आई जाएगा, LAICI, तो कौन सा जाएगा, LAICI, तो LAICI, तो यहां पर SELGL है, तो ये गलत हो गया, तो कौन सा जाएगा, चौथा वाला। तो चौथे का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने चौथे का चौथा आंसर किया है सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। तो बताओ भैया, तो यहां पर 344 से क्या फीलिंग्स आ रही है, 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब दोस्तों अगर ध्यान से देखें, 7 का क्यूब होता है कितना, 343, कितना होता है, 343, यहाँ है 344, तो एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ देंगे तो हमको 344 मिलेगा। वही काम हम यहां पर करेंगे 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 में एक जोड़ देंगे तो यहां पर आएगा 1332, और 1332 जहां भी होगा वो आंसर सही हो जाएगा, 1332, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, चौथा वाला। और जिन बच्चों ने 5वें का चौथा आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करके बताना है। यहां पर दोस्तों ध्यान से देखें तो 16 4 20, 20 और 4 24, 24 4 28, तो यहां पर 28 20 4 24, 24 के लिए क्या आएगा, यहां पर x आएगा, तो यहां पर x, यहां पर x, यहां पर y हो गया, गलत है। 18 और 4 22, 18 4 22, 22 4 26, 26 के लिए क्या आएगा, z है ना, 26 4 30, वो भी ठीक है, d आएगा, 4 4 8, तो x z आएगा, तो यहां पर x a हो गया। 20 और 4 24, और 24 और 4 कितना हो गया, 28, तो 28 के लिए क्या आएगा, b, और यहां पर b आएगा, तो x z b, तो यहां x z c हो गया, तो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। तो छठवें का जिन बच्चों ने तीसरा आंसर किया है उन सभी का भी प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो छठवें का आंसर नंबर आएगा तीसरा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में चलने से पहले यहां पर आपके सामने अपनी हिंदी का, वीडियो का, पेट का कॉम्बो, पेट की बुक RO और पेट के लेखपाल की कॉम्बो, ये जो बुक्स है, इतनी बुक्स है जो है आप लोगों की जो है यहाँ पर स्टडी 91 के द्वारा
प्रोवाइड की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो यहाँ त्रिभुज की संख्या बताना है। तो ये प्रश्न आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना बनेगा बताओ, 30 आएगा, 28 आएगा, 26 आएगा या 24 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से बताओ, ज्यादा समय नहीं लेना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 ट्रायंगल बनेगा, यहाँ 8 ट्रायंगल बनेगा, यहाँ 8 ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। तो 8 3 24 और 4 कितना बनेगा 28 ट्रायंगल। और 28 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 7वें का जो आंसर आएगा सेकंड आएगा। और जिन बच्चों ने 28 ट्रायंगल बताया है उन सभी का प्रश्न दोस्तों क्या करेगा, सही होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छिपी हुई है या आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं, मतलब आपको घुमाना नहीं है और बताना है कि ये आकृति किसमें छिपी हुई है। ध्यान से देखो और बताओ कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखो और बताओ कि ये आकृति किसमें छिपी हुई है, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। तो 8वें का आंसर क्या जाएगा, बहुत बढ़िया, 8वें का आंसर जाएगा कौन सा, तीसरा वाला। तो ये आकृति हुबहू किसमें छिपी हुई है, तीसरे वाले में। क्योंकि यहां से अगर ध्यान से देखें तो ये जो क्रॉस यहां से गया है तो ये क्रॉस बिल्कुल यहाँ कंप्लीटली यहाँ पर क्या है, लगा हुआ है, देख पा रहे हैं ना। तो ये वाला जो क्रॉस है इसको ध्यान से देखना था। तो ये क्रॉस कंप्लीटली यहाँ पर लगा हुआ है और ये लाइन जो यहाँ पर गई है ये भी यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर गड़बड़ है, अभी कुछ मामला गड़बड़ है। ये लाइन यहां से मिस है, देखो ये वाली लाइन यहां से मिस है, या तो इसमें बनाने में मिस्टेक हुई होगी या तो फिर और कोई रास्ता है, और तो बाकी किसी में जा नहीं सकते। यहां पर जाएं तो यहां पर देखो ये तो ठीक था, ये लाइन से ऊपर लेकिन यहां से क्रॉस नहीं था, ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें जाएं तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, इसमें जाएं तो इसमें अगर जाएंगे तो यहाँ से लाइंस देखो यहाँ से मिस किया हुआ है, बीचों बीच जानी चाहिए थी, ये मिस है। तो यहीं पर मुझे लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रश्न, ठीक है ना बेटा। तो 8वें का तीसरा वाला जाएगा, थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। करा के दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, बताइए इसका लुप्त संख्या सही क्या हो जाएगा। करा के दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या की आकृति का चयन करके बताना है। तो 8 27 क्वेश्चन मार्क 7 2 3। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर 8 7 9 है, यहां 27 2 5 है। तो यहां पर आपको बताना है कि इसका सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो 9 और 7 का डिफरेंस कितना है, 9 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2 का। तो ये 2 है और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहां पर 8 आया है। 5 और 7 का डिफरेंस कितना है 3 का, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो यहाँ 27 है। यहाँ 7 और 3 का डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौको 16 चौको 64, तो यहाँ क्या आएगा 64, और 64 कहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 9 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, 64 जाएगा। देख पा रहे हैं 9 और 7 का डिफरेंस 2, तो 2 का क्यूब 8 लिखा है। 5 और 2 का डिफरेंस 3, तो 3 का क्यूब 27 लिखा है। 7 और 3 का डिफरेंस 4, 4 का क्यूब 64 लिखा है। तो 64 यहाँ पर सेकंड वाला 9 का क्या करेगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ लेते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं और कोई भी लिफाफा कागज नहीं है। तो इसका डायग्राम बनाओ और बताओ कि 10वें का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा। करा कि सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, तो जितने भी पोस्ट कार्ड हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको ध्यान से देखना है। तो जितने भी पोस्ट कार्ड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लिफाफे हैं। तो यहां पर हम लिफाफे शब्द लिख लेते हैं। तो सारे के सारे पोस्ट कार्ड क्या है, लिफाफे हैं, और कोई भी लिफाफा कागज नहीं है। तो कागज को लिफाफा से क्या करना है, दूर रखना है। अगर कागज को लिफाफा से दूर रखना है तो ये पोस्ट कार्ड से भी कागज क्या करेगा, दूर रखेगा। कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं, तो कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं, सही है। कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, सही है। कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है, सही है। तो यहाँ पर तीनों बातें सही होगी। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड निकलता है। तो निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन नंबर 4 जाएगा।
10वें का चौथा निष्कर्ष फर्स्ट सेकेंड और थर्ड निकलता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। करा कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो इसको ध्यान से देखो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखो, देखो यहां पर अगर देखा जाए तो 16 और 5 कितना होता है, 21 होता है कि नहीं होता। 16 और 5 21, तो 21 में प्लस क्या किया, 3 कम कर दिया 18, 21 में 3 कम कर दिया 18, और 18 में क्या कर दिया, 18 5 कितना होता है 23, फिर प्लस 5 कर दिया। 20 में अगर 3 कम कर दें क्या आएगा, 20 में 23 में 3 कम कर देंगे 20, और 20 में अगर हम क्या करें 5 जोड़ दें तो 20 और 5 25, 25 के लिए क्या आएगा y, और y कहां है, सेकंड वाले में। तो 11 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा, और जिन बच्चों ने 11 का आंसर सेकंड वाला किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सेगा +5 -3 +5 -3 +5 -3 वाली श्रृंखला यहां पर कंटिन्यू हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ दोस्तों। करा कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भूख, रोना, स्तनपान, बच्चा, नींद और मां। तो बताओ भाई, ये बच्चे से रिलेटेड है। जो छोटा सा बच्चा होता है तो सबसे पहले उसको जो है कैसा प्रोसेस चलता है आपको बताना है, अनुभव तो होगा ही सबको कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, बच्चा होगा। आपको पता है कि सबसे पहले क्या होगा, बच्चा होगा। तो जब बच्चा होगा तभी तो शुरुआत होगी सारी चीजों की। जब बच्चा होगा तो उसको क्या लगेगी, भूख लगेगी। क्या लगेगी, भूख लगेगी। बोलो बात मानते हो कि नहीं। और जब बच्चे को भूख लगी तो रोना शुरू कर देगा, तो रोना शुरू कर देगा तो दूसरा आएगा, और जब रोना शुरू कर देगा तो फिर कौन आएगी, माँ आएगी। माँ आएगी, स्तनपान कराएगी, है ना। तो यहां पर क्या आएगा, भूख के बाद आएगा क्या, बच्चा। पहले बच्चा, बच्चा के बाद लगेगी भूख, भूख के बाद रोना शुरू करेगा, और जैसे ही रोना शुरू करेगा उसके बाद कौन आएगी, माँ आएगी। तो यहां पर छठवां माँ आएगी तो क्या कराएगी, स्तनपान कराएगी। स्तनपान कराएगी तो बच्चा क्या करेगा, सो जाएगा, नींद में चला जाएगा। तो 4 1 2 6 3 5, तो 4 1 2 6 3 5 ये कहां जाएगा, तीसरे वाले में। तो 12 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। ठीक है, ये तो सब आपके जीवन में चीजें घटित होती हैं, आसपास देखते रहे होंगे। तो यहां पर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो यहां पर दोस्तों हिंदी की इंडिविजुअल क्लास की बात कर रहा है, और अगर आप हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़कर बेहतर करना चाहते हैं, अपनी हिंदी को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, तो असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो चयन करके बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी लोग जल्दी से बताओ कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखो दोस्तों, बी से डी में जाना है, 2 का अंतर है, 2 2 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, और 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 5 कितना हो गया 16। अंतर समझो उनका, डिफरेंस अक्षरों का, +2 का, +3 का, +4 का और +5 का। यहां देखो 15 और 2 कितना हो गया 17, 17 और 3 कितना हो गया 20, 20 और 4 24, और 24 और 5 कितना हो गया 29, और 29 में 26 घटाएंगे तो बचेगा 3, सी आएगा। तो यहां पर 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 और 2 12 और 1 कितना हो गया 12 में 1 कम कर दिया भाई, क्या आ गया। तो यही आंसर हो गया तीसरा वाला। 19 और 4 कितना, 19 और 2 कितना हो गया 21, 21 और 3 24, और 24 और 4 कितना हो गया 28, और 28 2 और 5 कितना हो गया 7। तो तीसरा वाला आंसर आएगा, क्योंकि यहां पर -1 हो गया। तो 13 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 13 का तीसरा वाला आंसर किया होगा उन सबका सही होगा। ये प्रश्न आपको डिफरेंस वाला, असमान वाला रोज पूछ रहा है, तो अक्षरों का डिफरेंस देखना था और आंसर हमको आसानी से मिल पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो यहां पर P प्लस S गुणे Q गुणे R माइनस T डिवाइड U है, तो T का P से क्या संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। प्लस का मतलब ध्यान से देखो, पहले A प्लस B का अर्थ है A B का भाई है, तो यहां पर प्लस का मतलब देखें अगर ध्यान से, तो यहां पर A B का भाई है, तो P भाई है किसका, S का, तो P भाई है S का, बना लिया। अब गुणे का मतलब देखो ध्यान से, कहा गया A गुणे B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो S पुत्री है किसकी, तो उसने कहा कि A B की पुत्री है तो S पुत्री है Q की, तो S पुत्री है किसकी, Q की, तो P पुत्र हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है, तो Q हो गया। ठीक है, अब बुरे का मतलब फिर से आ गया। बुरे का मतलब है, यहां से ध्यान से देखें तो A गुणे B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो यहां पर ध्यान से देखा जाए तो Q पुत्री है R की। अब इस बार Q पुत्री है किसकी, R की, तो यहां पर कौन आएगा, R आएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब माइनस का मतलब देखो, A माइनस B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो A B की पत्नी है, तो यहां पर देखा जाए तो R पत्नी है T की, तो R पत्नी है किसकी, T की, तो क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अब डिवाइड का मतलब देख लो, डिवाइड कहां, A डिवाइड B का अर्थ है A B का पिता है, तो T पिता है किसका, U का, तो T पिता है किसका, U का, ये बन गया। तो ये इसके माता पिता, तो दोनों Q और U आपस में भाई बहन से संबंध, तो T का P से क्या संबंध है, तो बताओ T P का क्या होगा। तो T की पुत्री कौन है, Q, और Q का पुत्र कौन है, P, है ना। तो कह रहा है कि T का P से क्या संबंध है, तो देखो
पी की माता है क्यू और माता के पिता कौन है टी, है ना। तो माता के पिता होते हैं नाना, तो टी का पी से क्या संबंध है, तो टी पी का क्या होगा नाना, और नाना कहां जाएगा तीसरे वाले में। तो 14 का जिन बच्चों ने तीसरा वाला आंसर किया होगा उन्हीं बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा सही होगा। कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि रोज ऐसा प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। कह रहा है कि एक पारदर्शी कागज की शीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो शीट निम्नलिखित विकल्पों से कैसे दिखाई देगी, आपको बताना है। बताओ एक पारदर्शी कागज की शीट को अगर इस प्रकार से मोड़ दिया जाएगा तो कैसी दिखाई देगी, बताओ। 1 में जाएगी, 2 में जाएगी, 3 में जाएगी या 4 में जाएगी, बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। अरे भाई जब इसको ऐसे मोड़ोगे तो ये वाला जो सर्कल है ना पूरा इसी के अंदर आ जाएगा। ये वाला सर्कल किसके अंदर आएगा, अपने अंदर में ले लेगा। तो ये तो भाई गलत है क्योंकि वो उसके अंदर में लेगा, ठीक है, आपको बताना है। और जब ये फोल्ड होगा तो जब ये फोल्ड होगा तो कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। बताओ जब ये फोल्ड होगा तो कैसा दिखाई देगा आपको बताना है। तो दोस्तों जब ये फोल्ड होगा ना तो ये लाइन इसी में आके समा जाएगी, ये लाइन इसी में, कोई दो लाइन से अलग से यहाँ पर आने वाली नहीं है। तो बिल्कुल सही जा रहा है, यहाँ पर 2 लाइन से आगे भी गलत हो गया। तो बचा क्या तीसरा वाला। तो 15 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला जाएगा। तो कुल मिला के फाइनली आपके पास इतना डायग्राम बचेगा और ये कहां दिख रहा है, तीसरे वाले में दिख रहा है। तो 15 का जो आंसर होगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 15 का तीसरा आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कह रहा है कि आसमा और उसके दादा की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष से 10 वर्ष बाद आसमा की उम्र अपने दादा की उम्र से 1/4 होगी, तो आसमा की वर्तमान आयु कितनी है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। अब ध्यान से देखो, एक 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। प्रश्न में क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद, क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद चलते हैं पहले। 10 वर्ष बाद आसमा की उम्र अपने दादा की उम्र से 1/4 होगी। मान लो अगर आसमा की उम्र अगर मान लीजिए x है तो उसके दादा की जो उम्र होगी 1/4, तो मतलब 4x होगी। 4 गुना का अंतर आएगा। कितने गुना का अंतर आएगा, 4 गुने का अंतर आएगा। ये आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहां पर 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान आयु का योग दिया है, तो मान लो ये 10 वर्ष बाद की बात है। तो अगर वर्तमान में हमको आना है दोस्तों, अगर वर्तमान में आना है तो आसमा जो है इसकी उम्र 10 साल आगे की बात है तो 10 साल पीछे आना पड़ेगा, तो x - 10, और उनके ग्रैंडफादर दादा की बात करें तो 4x - 10। इनके वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है, तो यहां पर x - 10 और कितना होगा प्लस 4x - 10 बराबर किसके होगा दोस्तों 80 के। तो 4 और 1 कितना हो गया 5x, 10 और 10 20, तो उधर जाकर कितना हो जाएगा 100। तो 5x बराबर 100, तो x बराबर कितना आएगा 20, x बराबर 20। आसमा की वर्तमान आयु कितनी है, तो आसमा की वर्तमान आयु, तो 20 में 10 घटा दो, तो 20 में हम क्या करेंगे 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 वर्ष। तो आसमा की वर्तमान आयु होगी 10 वर्ष। तो 16 का जो आंसर होगा चौथा वाला, और जिन बच्चों ने 16 का चौथा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा सही हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न रोज आप सबके सामने आया है और मैं रोज आपको बेसिक तरीके से ही कराता हूं, कभी भी कोई प्रश्न शॉर्टकट से नहीं कराता हूं। कोई बेस समझ में आ जाएगा तो फिर प्रश्न को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी को भी आप शॉर्ट कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ, इसको लुप्त संख्या को चयन कैसे किया जाएगा ये आपको बताना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अब यहां पर देखो सबसे बड़ा अंक 64 है, 64 में दिमाग लगाओ क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी यही लगा है। तो 64 यहां पर कैसा आएगा, और अगर आपको 64 लाना है तो हम यहां पर क्या कर दें, तो मुझे तो दिख रहा है अगर 20 में 12 घटा दें तो बचेगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। बोलो आसानी से मिला कि नहीं मिला। इसी प्रकार से 24 में 17 घटा दो, तो 24 में 17 घटा देंगे 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 8 में 4 घटा दो, 8 में 4 घटा देंगे बचेगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 कहां है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 17 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहला वाला होगा। स्पीड के साथ बढ़ना है बेटा, स्पीड के साथ। रोज हम स्लो नहीं पढ़ा सकते, आपको जो है समय का भी ध्यान देना। अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। त्वचा विज्ञान का त्वचा से संबंध है, जिस प्रकार त्वचा विज्ञान का त्वचा से संबंधित बताओ उसी प्रकार से किसका संबंध बनेगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बताओ भाई जिस प्रकार त्वचा विज्ञान के अंतर्गत हम त्वचा का अध्ययन करते हैं, त्वचा का इलाज कराते हैं, उसी प्रकार हृदय रोग के अंतर्गत एजियोग्राफी,
बाल चिकित्सा फेफड़े, आर्थोपेडिक्स हड्डियां। बिल्कुल, तो आर्थोपेडिक्स के अंतर्गत किसका इलाज होता है? हड्डियों का इलाज होता है। तो 18 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने 18 का तीसरा आंसर किया है उनका प्रश्न क्या करेगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर यूजीसी नेट की बात कर रहा है। तो यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट आप सबको पता है, और अगर आपको जो है यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के साथ जुड़ना है तो इसका बैच दोस्तों प्रारंभ हो चुका है और ये मात्र 999 रुपए में है। और जो बच्चा अगर इस बैच के साथ जुड़ना चाहता है तो जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर आप सब लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। कह रहा कि यदि नीचे दी गई आकृति दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो आपको दोस्तों क्या करना है? दाईं ओर दर्पण रखना है। तो दाईं ओर एक दर्पण रख दो एमएन रेखा पर। तो दर्पण रखा जाए तो बनने वाला सही दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा वो आपको बताना है। बताओ, तो ये जो दर्पण है ना, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगा। तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। तो इसमें ऐसा है नहीं है, इसमें ऐसा है तो, लेकिन ये क्या है? पलटेगा नहीं, गलत है। तो इसको ध्यान से देखिए, इधर ये इधर, तो ये वाला जाएगा थर्ड वाला। ये भी क्या है? गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आएगा थर्ड वाला जाएगा। अगर 19 का जिन बच्चों ने तीसरा आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही होगा। 19 का तीसरा वाला। मिरर इमेज का प्रश्न रोज एक कराता हूं, और एग्जाम में अगर आ जाएगा ना तो गलत मत करके आना, नहीं तो आपसे ज्यादा दुख मुझे होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो। कहा कि जिस प्रकार मूल्यांकन का संबंध कीमती से है उसी प्रकार सूखा का संबंध किससे होगा? बताओ, दिमाग लगाओ भाई। मूल्यांकन और कीमती, तो मूल्यांकन कीमती का क्या है? पर्याय है। उसी प्रकार सूखा का पर्याय क्या होगा? निर्जल। सूखा का पर्याय क्या होगा? ना खेत, ना खुरदुरा, ना नम। तो क्या होगा? जिस प्रकार मूल्यांकन कीमती का पर्याय है मूल्यांकन करना, उसी प्रकार से सूखा का पर्याय क्या होगा? निर्जल। तो 20वें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला निर्जल चला जाएगा। 20 का आंसर दोस्तों सेकंड वाला निर्जल। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। करा कि निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक युग्म असमान है, तो असमान संख्या युग्म का चयन करके बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। बताओ भाई, आंसर तो बिल्कुल स्क्वायर के करीब है। ध्यान से देख लो और बता दो कि क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा? जल्दी जल्दी। 13 का स्क्वायर अगर ध्यान से देखें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 169 में अगर हम क्या करें 2 जोड़ दें तो 171 मिलेगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 2 जोड़ दें तो हमें 51 मिलेगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64, 64 में 2 जोड़ दें 66 मिलेगा। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? यहां पर अगर ध्यान से देखें तो दोस्तों 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 में 2 घटाएंगे तब 98 मिलेगा। तो यही क्या हो जाएगा? अलग। तो 21 का चौथा वाला आएगा। और जिन बच्चों ने 21 का चौथा वाला आंसर किया है वो प्रश्न क्या करेगा? सही होगा। तो 21 का कौन सा जाएगा? फोर्थ वाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। करा के नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ भाई। तो यहां पर देखो अंतर देखो, 9 में 8 गया 1, 2 में 1 गया 11 का अंतर है। 11 में 9 गया 2 और 3 में 2 गया 1, 12 का अंतर है। आगे आ जाओ, 4 में 1 गया 3, 5 में 4 गया 1, 13 का अंतर है। 8 में 4 गया 4 और 6 में 5 गया 1, 14 का अंतर है। तो बारी किसकी आएगी? 15 की। तो 8 और 5 13, 6 1 7 और 1 8, 183। और 183 कहां है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो 22 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला जाएगा। तो 11, तो यहां पर पहले क्या किया? प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 और प्लस 15। तो 22 का जो आंसर होगा कौन सा जाएगा? चौथा वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। डाइस का प्रश्न आ गया। कह कि एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। एंड के विपरीत फलक पर कैसा चिन्ह दिखाई देगा? तो बताओ एंड के विपरीत फलक पर, तो एंड का विपरीत फलक बताना है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? एंड के विपरीत फलक पर, तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो एंड इसमें आया है, एंड इसमें नहीं आया। तो यहां पर प्रतिशत और प्रतिशत कॉमन है, तो यहां पर क्या करेंगे? प्रतिशत से क्लॉकवाइज घूमेंगे और यहां भी प्रतिशत से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो प्रतिशत से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसके बाद इस प्रकार का चिन्ह आएगा, फिर हैश का चिन्ह आएगा। इसके बाद यहां प्रतिशत से भागेंगे तो यहां प्लस का चिन्ह आएगा। इसके बाद यहां पर क्या आएगा? एंड का। तो कह रहा एंड के विपरीत, तो एंड के विपरीत क्या होगा? हैज। तो यहां पर 23 का जो आंसर होगा वो पहला वाला आएगा। 23 का आंसर जो होगा पहला वाला हैज आंसर जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। करा कि किसी कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में सिस्टम को क्या लिखा जाएगा। बताओ, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न, जितना तेजी से आंसर दे सकते हैं दो। ए का प्लेस वैल्यू 1, आर का प्लेस वैल्यू 18, डी का प्लेस वैल्यू 4, ओ का प्लेस वैल्यू 15, यू का प्लेस वैल्यू 21 और एस का प्लेस वैल्यू 19। तो देखो एस का प्लेस वैल्यू 19 सब में है, y का प्लेस वैल्यू 25 सब में है, तो इसमें भी 19 25, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। आगे इसमें 18 25 है तो गलत हो गया बेटा। अब इसमें देखो, इसके बाद
एस की प्लेस पे 19 और 20 इसमें भी है, ये सही है। 19 20 इसमें भी है, इसमें 19 21 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखो ए की प्लेस वैल्यू 5 और 13, 5 13 इसमें 5 और 14 हो गया, ये भी गलत हो गया, तो पहला वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले यहाँ पर नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स की बात की जा रही है। और ई बुक्स में अगर बात करें तो यहाँ इतिहास के दोस्तों तीनों पार्ट अवेलेबल है, साइंस के भी आपको तीनों पार्ट ई बुक्स के रूप में अवेलेबल है, और इसके साथ साथ आप यहाँ सामान्य हिंदी का ई बुक्स है, इंडियन ज्योग्राफी का भी है, और भारतीय राज्य व्यवस्था पार्टी का भी ई बुक्स अच्छे से क्या किया गया है, अवेलेबल किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, तो इसमें से असमान शब्द का चयन करके बताना है। तो कान, आंख, नाक और गला, बताओ कान, आंख, नाक और गला में से क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखो कान, आंख और नाक ये सब क्या है, ऊपर का पोर्शन है, लेकिन गला खोपड़ी से ऊपर का पोर्शन नहीं है, नीचे का पोर्शन है, तो चौथा वाला क्या करेगा, सही होगा। देख पा रहे हैं कान, आंख और नाक ये हमारे खोपड़ी के मस्तिष्क में जो पार्ट आता है उसका पोर्शन है, और गला इसके नीचे आता है, तो यहाँ पर गला क्या करेगा, अलग हो जाएगा। तो 25 का जो आएगा चौथा वाला। तो थैंक यू दोस्तों। और आज मैंने थोड़ा सा काफी स्पीड से कराने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार, 2 बार, 3 बार, 3-4 सेट ऐसे हैं जो स्पीड से कर लो, कम से कम आदत तो पड़ जाए, क्योंकि सुस्त चलने की आदत हो गई है आप लोगों की, और इसी समय सुस्त चलते रहोगे ना तो वही आदत आपकी एग्जाम में भी बनी रहेगी। मेरा इतना स्पीड से कराने का यही उद्देश्य था, तो उसमें घबराना नहीं है दोस्तों। आपको जो है आदत जैसे अपने आप को ढालोगे वैसे ही ढल जाओगे, ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, और आगे जो है एक नया प्रैक्टिस लेकर आप सबके सामने में उपस्थित होंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।